विवेक ओबरॉय को स्पॉट किया गया धारवी स्लम किड्स एट डांस विद जॉय पर। वहीं विवेक ने कहा कि आर्टिस्ट का काम सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन करना नहीं, बल्कि सोसाइटी की तरफ कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते सोसाइटी को अवेयर करना भी होता है। ये इवेंट था अनप्रिविलेज्ड बच्चों के लिए, जिसमें डांस परफॉर्मेंस के जरिए दिया गया एक मैसेज। विवेक ने कहा कि आजकल हमारे आसपास इतना क्राइम रेट है और उस पर इन बच्चों ने बहुत खूबसूरती से दिया है मैसेज। बहुत मज़ा आया और हमेशा से आंचल has been doing such a great job with this Dance with Joy जो कॉन्सेप्ट है। ये जो आर्ट्स इन मोशन एक बढ़िया सा स्टूडियो है यहाँ पे मुंबई में, जहाँ पर ज़्यादातर कला पर जोर नहीं है। लोग करना चाहते हैं लेकिन करने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो वहाँ पे आंचल ने एक बहुत सुंदर जगह क्रिएट की है यहाँ आर्ट्स इन मोशन, और बिल्कुल सेंट्रल मुंबई में है, तो कहीं से भी लोग आ सकते हैं यहाँ पर। और आर्ट्स इन मोशन एक बहुत खूबसूरत प्रयास करता है हर साल डांस विद जॉय, जो किसी थीम को लेकर, किसी अच्छे कॉन्सेप्ट को लेकर डांस के ज़रिए, परफॉर्मेंस के ज़रिए एक अच्छा मैसेज पहुंचाना, लोगों को एक फुलफिलमेंट देना। आइए जानते हैं कि विवेक ने इन बच्चों से क्या सीखा। ये सब स्नेहा संस्था से हैं, धारावी से, और इनकी सबसे ख़ास बात मुझे ये लगी कि इस डांस के ज़रिए ये जो आज की जो सख्त ज़रूरत है, ख़ासकर अब आजकल जो दौर चल रहा है, जहाँ पे इतने हम रेप केसेस देख रहे हैं, जहाँ पर औरतों पर अत्याचार दिख रहे हैं इतना, जहाँ पर आजकल विमेन अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़ इतना कॉमन हो गया है, वहाँ पर जो ये लड़कियाँ कर रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आकर जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, लोगों के दिलों को छू रहे हैं और एक पॉजिटिव वे में जागृति फैला रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये डांस विद जॉय का एक मकसद है, और ये मकसद पूरा हो आप लोगों की मदद से। मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती है कि किसी भी कंडीशन में रहकर, चाहे पता है मुझे कि धारावी में कितनी मुश्किल है, ज़िंदगी आसान नहीं है, एशिया का सबसे बड़ा स्लम माना जाता है, फिर भी ये लड़कियों को अगर आप देखो तो सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, सबकी स्पिरिट बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक अंदरूनी शक्ति है कि हम कुछ कर दिखाएंगे। और मुझे बहुत पक्का यकीन है कि जब तक ये शक्ति है और चेहरे पे मुस्कुराहट है और ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो ये ज़रूर कुछ करेंगी। ये लड़कियां आगे चलकर दुनिया बदलेंगी। विवेक को कई बार कॉजेस के साथ जुड़ते हुए देखा गया है, तो ऐसे में ये था डांस विद जॉय। तो क्या विवेक करते हैं एंजॉय डांस को? लेट्स फाइंड आउट। हाँ यार, मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ डांस करना। जनरली I think dance is a fantastic expression of any emotion. So whether it's joy, pain, anger, it all comes out when you dance. Dance is so therapeutic. तो dance is a great expression. मुझे लगता है कि आजकल जो आंचल ने एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है यहाँ पर, आई थिंक यही समाज के लिए एक बहुत बड़ी सेवा है कि आसपास के रहने वाली जितने, फॉर एग्जांपल हाउस वाइफ्स हैं, जितनी लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, जो यहाँ पे आके डांस एंड फिटनेस को कंबाइन करना चाहते हैं, कि आपकी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है, जहाँ पे आप एक ही ट्रेडमिल पे आगे देख के भागते जा रहे हो, कहीं यू आर नॉट गेटिंग एनीवेयर, यू रनिंग ऑन द सेम स्पॉट, या फिर ऐसी साइकिल जो आपको कहीं ले जाती नहीं है, वो साइकिलिंग और वो ट्रेडमिल करने से अच्छा टू कम हियर एंड टू हैव अ गुड वर्कआउट, टू फील लाइक द एनर्जी एंड डांस। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। जो डांस एरोबिक्स का कॉन्सेप्ट आप बता रहे थे मुझे, आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। विवेक ने कहा कि सोसाइटी में है अवेयरनेस की कमी और साथ ही डिस्क्रिमिनेशन भी है। दो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि एक लैक ऑफ अवेयरनेस है, एक इंडिफरेंस है, जो हम ज़्यादातर एज अ सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि इंडिफरेंस पे क्या होता है, जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस में होता है यार मुझे मालूम नहीं था, लेकिन ऐसा होता है अब सबको मालूम है कि दिल्ली में रेप केस हुआ। अब उसके बाद लोगों ने क्या किया, आपने क्या किया, मैंने क्या किया, जो लोग ये देख रहे हैं उन लोगों ने क्या किया। कुछ लोगों ने मोमबत्ती लेकर रास्तों पे निकल आए, कुछ लोग चिल्लाने लग गए, कुछ लोग ने आवाज़ उठाई, कुछ लोग अभी भी लड़ रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो लोग हैं वो 3 दिन 4 दिन 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद अच्छा नहीं हुआ करके भूल जाते हैं। जब तक ये आपके साथ नहीं होता,
और ये आपके साथ होगा या आपके किसी पहचानने वाले के साथ होगा अगर हम इसे नहीं बदलेंगे। वहीं विवेक ने कहा कि हमें अपनी वोट का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। वोट देने समय सोचें। कोई पूछता नहीं है किसी पॉलिटिशियन को कि एक बात बताइए, आपकी लॉ एंड ऑर्डर पे क्या आउटलुक है। उससे पहले आपको वोट देने से पहले मैं ये पूछूंगा सवाल, व्हाट इज़ योर आउटलुक ऑन लॉ एंड ऑर्डर। आप लॉ एंड ऑर्डर को कैसे सुधारेंगे, आप रेप विक्टिम्स को जस्टिस कैसे देंगे। कोई पूछता नहीं। ये सब चीज़ें पूछना बहुत ज़रूरी है। अब जो हमने अभियान चलाया है प्रोजेक्ट देवी, जो वृंदावन बेस्ड है, डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वृंदावन गर्ल्स इनिशिएटिव, उसके ज़रिए हम ग्लोबल अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और उसके ज़रिए हम खासकर बच्चों में रिहेबिलिटेशन का तो काम कर ही रहे हैं। जो बच्चों को चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में डाला गया है या जिनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है या फिजिकल अब्यूज़ हुआ है, उनको बचाकर उस परिस्थिति से निकालकर पनपने के लिए खूबसूरत सी जगह जहाँ पे प्लेग्राउंड है, डांस है, खेलना है, पढ़ाई लिखाई है, कंप्यूटर्स है, एक नई दिशा, एक नई ज़िंदगी देने की हम कोशिश तो कर ही रहे हैं। पर उसके अलावा हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर, वॉलंटियर्स से मिलकर, लोगों से मिलकर कॉन्स्टेंटली इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले 6 साल में मैंने बहुत बदलाव देखा है। जहां बात हो रही है डिस्क्रिमिनेशन की, तो क्या इंडस्ट्री में है ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन? आइए जाने विवेक से। लोग पहले बोलते थे बच्चों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अब बोलते नहीं, होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमारी बेटी भी पढ़े, स्वावलंबी हो, इंडिपेंडेंस मिले उसे, तो वो बहुत ज़रूरी है। वो इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है लड़कियों में। उनको एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है, दोनों तरीके से, सोशली एंड इकोनॉमिकली। अब देखते हैं कि क्या और सेलिब्रिटीज भी विवेक से ऐसे लेसन लेंगे और सोसाइटी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे। आपने विद्या बालन का नाम सुना है? She is the answer. She's such a phenomenon. But she chose that path, and that's why I admire her. She decided कि I don't want to be everybody else. I want to be me, and I'm going to do it my way. People said ये होगा नहीं होगा. She's done it. She's proved it. I was joking with her. I said now you should call yourself Vidya Balan Khan because she's creating the numbers that people have never seen before. खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।